आज मैं आपको जो फंक्शन बताऊंगा ये डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के काम आता है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है कि डेटा को एक फॉर्म से लेकर दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना। प्रॉब्लम ये आता है कि आप अक्सर डेटा के साथ जब काम करते हैं तो डेटा की कोई ख़ास फॉर्मेट में नहीं होता और वो उसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। या ये होता है कि आप कभी डेटा को एक सिस्टम से इंपोर्ट करते हैं तो वो डिफरेंट फॉर्मेट में होता है और आपका जो अपना कंपनी का डेटा है वो अपने एक डिफरेंट फॉर्मेट में होता है। तो आप ये चाहते हैं कि सारा डेटा जो है एक सा नज़र आए। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि वैसे ट्रांसफॉर्म के कौन से बेसिक फंक्शन हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं डेटा का फॉर्मेट एक जैसा करने के लिए। वैसे तो बहुत सारे और भी फंक्शन हैं, लेकिन ये वो फंक्शन हैं जो कॉमन है और ज़्यादा आपके इनकी जॉब के अंदर ज़रूरत पड़ती है। ये मेरी जॉब फंक्शन से रिलेटेड एक्सेल की सीरीज़ है, तो इसको आप इसमें कुछ और वीडियोस भी हैं, आप वो फंक्शंस भी ज़रूर देखें क्योंकि ये सिर्फ वो फंक्शंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो आपको डे टू डे जॉब में काम आएंगे। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये दो फंक्शंस लोअर एंड अपर कैसे काम करते हैं। पहले हम लोअर फंक्शन को ले लेंगे। लोअर फंक्शन क्या है? लोअर फंक्शन का काम ये होता है कि आपका जो डेटा है, जो टेक्स्ट डेटा है, उसको अगर वो एक कैपिटल में है या लोअर फॉर्म में है या जिस फॉर्म में भी है, आप उसको लोअर फॉर्म में ले आएं। जैसे आप ये देख सकते हैं कि कंपनी नेम कॉलम जो है हमारा, ये सारा अपर केस के अंदर है, यानी सारा कैपिटल्स में लिखा हुआ है। हम चाहते हैं इसको हम लोअर में कर दें। तो हम इसको क्या करेंगे, लोअर फंक्शन यूज़ करेंगे, इक्वल साइन से स्टार्ट करेंगे, फिर लो और लोअर आप फिर फंक्शन कॉल किया। अभी आपसे पूछ रहा है ब्रैकेट्स के बाद कि वो टेक्स्ट किधर है जिसको आपने ट्रांसफॉर्म करना है लोअर के अंदर। तो वो कैसे करेंगे? अब आप इसको सिर्फ वो डेटा सेलेक्ट कर लें। आप आपकी मर्जी है, आप पूरा भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आप कोई बीच में से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी सारा सेलेक्ट कर लेता हूँ और बस अब आप ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर कर दें। ये आप देखें, आपका डाटा जो है लोअर में आ गया। ये वही डाटा है जो इधर है, लेकिन ये सारा आप देख सकते हैं ये अपर केस में है, कैपिटल्स में है, और ये सब का सब लोअर में है। इसके अंदर और चीज़ें भी होती हैं कि आप उसको कैसे और स्पेसिफिक कर सकते हैं, लेकिन उसकी डिटेल्स में हम बाद में जाएंगे कि आप पहला लेटर जो है सिर्फ वो कैपिटल हो, बाकी ना हो। लेकिन वो डिटेल की चीज़ें हैं, वो थोड़ी एडवांस हैं, वो हम आगे चल के देखेंगे कि दूसरी वीडियोस के अंदर। तो अब आप इसको इसी तरह जो अपर फंक्शन है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो वो भी इसी तरह से फॉर्मेट होगा, इक्वल से स्टार्ट करेंगे, अपर टाइप करेंगे फंक्शन, ब्रैकेट लगाएंगे, और फिर वही बिल्कुल पहले की तरह आपको टेक्स्ट रेंज पूछ रहा है। अगर मैं इसको ये वाली टेक्स्ट रेंज दे दूं तो आप देखें एंटर, ये देखें अब सारा का सारा जो है अपर में इधर आ गया है। अब आप जाहिर है यहाँ से लोअर को जो टेक्स्ट है उसको लेकर आप उसको यहाँ कॉपी कर सकते हैं और अपर का टेक्स्ट लेकर उसको यहाँ कॉपी कर सकते हैं अपने मेन डाटा के अंदर। तो बस ये इतना सिंपल है। इसकी जैसे मैंने बताया, इसकी और डिटेल्स भी है कि आपको कैसे उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं, और उसकी कुछ डिटेल्स हैं वो हम अगली वीडियोस में अंदर देखेंगे। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपको नेक्स्ट जॉब फंक्शंस रिलेटेड जो वीडियोस हैं उनके बारे में आपको और फंक्शन इस तरह के सिखा सकूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।